क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना, उसमें देख लीजिए आपका इस तरह का रहता है पैसेज, है ना। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पैसेज, तो ठीक है, किस तरह से पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बेटा पैसेज। चलिए यहाँ तक हो गया इतना, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, व्हाट डू द टू टाइप्स ऑफ पीपल रिएक्ट इन द चेंजिंग सॉल्यूशन सिचुएशन। तो ये देखो भैया, यहाँ से ये है आपका पहला, तो पहले का जो आंसर रहेगा ना, ये यहाँ पर है ये, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से 6ठे 7वें 8वें तक, और ये 6ठे 7वें 8वें तक यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह दूसरा जो पैसेज रहेगा ना, मैंने कहा ना पैसेज में अलग से सिखाऊं, क्योंकि आगे वाली चीज़ अपने को सीखनी है मेन बेटा ना। ये तो छाटना रहता है, और छाटना में एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा अलग से सिखाऊंगा। कम से कम 20 से 25 मिनट 20 मिनट में सारी चीज़ें जीवन भर आप बोल नहीं पाओगे, इस तरीके से सिखाऊंगा। तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे बेटा, है ना। चलिए थोड़ा सा अपन तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से अपन आगे, ये कितना। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो पैसेज नंबर जो 2 है, इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, ये पैसेज आपका यहाँ से है, ठीक है। इतना आगे बेटा, बढ़िया से तैयारी करो आप, तो है ना। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, हो गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैं आगे की चीज़ आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको है ना बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, है ना भैया। ये हो जाएगा इतना, इतना, ठीक है। चलिए अब नोट्स और टाइटल का रहेगा सिस्टम, इसमें मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, सीधी सी बात है, उसमें आप तो वहीं से भी कवर कर सकते हो। ये यहाँ से है, ये स्किप कर सकते हैं कोई बच्चा। ये अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ये आपका इसका इस तरीके से इसको करना कंप्लीट आपको, है ना। ये टाइटल हो गया, और ये समरी, यहाँ से समरी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो, तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहाँ से अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा, है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो बात यह है कि वहाँ पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना, तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहाँ पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें, आपके लिए 9th के लिए, और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट रहने की, मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना कि
कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुलफी कंसेशन वाली। तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे सर आई बैक टू से डेट, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज पुअर, पुअर लेबर मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुलफी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये आप बेटा लिख सकते हैं ना बढ़िया से कर चाहो तो, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है। बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा। और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा। और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है। ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है। क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहां ना तो शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता है ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग, देखो भाई ये सेंटेंस आता ही आता है, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू, ये डू कहाँ से आया, ये जो डिड है ना ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपका फर्स्ट में क्या जाएगा, डिड मतलब किया और डू मतलब करना, और ये नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगता है, ठीक है भैया। तो ये पहला जरूर याद करके जाइएगा। यदि इसकी जगह पर ऐसा आ जाए जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं, ही डज हिज वर्क, ठीक है, ही डज हिज वर्क, तो इसका भी नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ध्यान रहेगा, ठीक है। क्या आएगा इसका भी, ही डज नॉट डू हिज वर्क, एक नंबर का आना ही आना है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसकी जगह पर अपन, यहां पर आ जाएगा यू डू यूर होमवर्क, HOME होमवर्क, ध्यान से समझना इसको, है ना, यू डू, तो इसका भी क्या जाएगा आपका, जिस तरह यू डू नॉट डू आ जाएगा, है ना। ही सी इट नेम के साथ तो क्या लगता है, डज लगता है, और आई यू दे के साथ डू लगता है, ध्यान रखना बेटा इसका। जिस तरह अपन बोलते हैं ना, बोलता है यू गो, यू डू नॉट गो, ठीक है। तो ये कहां से आया, ये ऐसे कैसा, यहीं पर भी सारी चीजें रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देख रहे थे अपन, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया है। ही स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि सत्य बोलता है, ठीक है। तो ही डज नॉट, वही
अभी तो बताया मैंने, ही सीट नेम के साथ डज लगता है और आईयू दे के साथ डिड लगता है। कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये ना। तो ही शी डज नॉट डू स्पीक्स द ट्रूथ। ही टीच हिंदी पैसिव वाइज, पैसिव वाइज का लिए ऐसा रहेगा ही इज टॉट बाय हिम। ये सॉरी, हिंदी इज टॉट बाय हिम, हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। दीपक टाट इंग्लिश, यानी टीच की क्या जाएगी? टाट। तो टीच इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि आपको प्रेजेंट सिंपल में बदलना है और ये ताहे के रूप में बदलाएगा इसका। तो वहाँ दीपक इंग्लिश पढ़ाता है, तो दीपक टीच इंग्लिश। ठीक है। सी शट द डोर, तो सी डिड नॉट शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे जो है खिलौने बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस, फिर से बोलूँ हिंदी में कि बच्चे खिलौने बनाए रहे हैं, खिलौना बच्चों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो खिलौने, तो टॉयस हो गया है, अब एक से ज़्यादा इसलिए आर लगेगा, और आर के साथ EGMR प्लस ING वाली तो बिंग लगेगा, और मेड बाय चिल्ड्रेन। ठीक है, याद करके जाओ, रट के जाओ, कैसे कर लो, पर करके जाना है बेटा, है ना। तो ये चेंज इनटू पैसिव हो गया है। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल, यूजिंग सो दैट लगाना है आपको। देखो पहला जो टू था ना, ये TTO, तो इसकी जगह पे तो सो आ जाएगा, सन्नी इज सो वीक। ठीक है, और ये अगला जो डेट है टू है ना, इसकी जगह पर जाएगा डेट। ठीक है, तो सन्नी इज सो वीक डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। अगला देखते हैं, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, ही इज टू TTO की जगह पर जाएगा सो, तो ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है भैया। द टी इज टू हॉट टू